कई लोगों के लिए पैसिव इनकम क्रिएट करना एक सपने के जैसा होता है, क्योंकि दूसरे लोगों से वो ये सुनते हैं कि पैसिव इनकम करके आप कम मेहनत में ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। पर चाहकर भी लोग पैसिव इनकम क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। ये नहीं हमें स्कूल में सिखाया जाता है, ना ही हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, और ना ही इसका जिक्र कॉलेज में किया जाता है। यहाँ सिर्फ आपको एक ही तरीके के बारे में बताया जाता है, और वो है जॉब। इसके अलावा किसी और सोर्स की कोई बात ही नहीं करता। बट आज की वीडियो में मैं आपको पैसिव इनकम के 10 सोर्स बताने वाला हूँ, जिसमें आप बिना इन्वॉल्व हुए अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो के हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इनकम दो तरह की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको पैसे मिलेंगे। वो काम बंद हो जाता है तो पैसे आना भी बंद हो जाते हैं। पैसिव इनकम वो होती हैं जिसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब पैसिव इनकम के लिए आपको हर वक्त काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या इसका ये मतलब है कि आपको काम ही नहीं करना? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। भले आपका इनकम सोर्स पैसिव है, फिर भी आपको कुछ टाइम तो यहाँ देना ही होगा, ताकि इस पैसिव इनकम को आप मैनेज रख सकें। आप कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि टाइम ज़्यादा होता है तो कुछ में कम। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो आप के साइड बिजनेस होते हैं वो पैसिव हैं, पर जब तक आप वो बिज़नेस आपका कोई और नहीं चलाता तब तक वो एक्टिव ही हैं। एंड फाइनली मैं आपको ये बताता हूँ कि पैसिव इनकम जनरेट करने के कितने तरीके हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है और इसमें रिस्क कितना है। तो नंबर 1, वेंडिंग मशीन। जिसको वेंडिंग मशीन का नहीं पता उनको बता दूं कि वेंडिंग मशीन एक खाने की मशीन होती है जिसमें आप कार्ड के ज़रिए चीज़ें निकाल सकते हैं। इसमें रिस्क क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में जितना वेंडिंग मशीन का यूज़ किया जाता था, आज भी उतना ही यूज़ किया जाता है। बट पाकिस्तान में ये मशीन बहुत कम है। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, कई पर ये इस गले पार्ट्स ख़राब कर देते हैं और हुआ भी है। इसी वजह से वेंडिंग मशीन पाकिस्तान में कम देखने को मिलती हैं। पर ऐसा करने से हम पर किसी और को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पब्लिक प्लेसेस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे कोई किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वो कोई जिम हो सकती है, रेस्टोरेंट हो सकता है, या कोई शॉपिंग सेंटर भी हो सकता है। और अगर आप वहाँ पर वेंडिंग मशीन लगवा लेते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं तो इसको आपको पैसिव इनकम आपकी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। और नंबर 2, स्टोर अदर पीपल स्टाफ। कई लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जिनके बड़े बिजनेस होंगे, बिजनेस होने की वजह से उनके प्रोडक्ट्स भी होते हैं। वहीं पर कई लोग उन प्रोडक्ट्स को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम उनको आती हैं। तो या तो उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता, या होता भी हैं तो उनमें बाकी ज़रूरी काम होते हैं। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा इंसान है जो इसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो वो इंसान आपके लिए पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। बस आपके घर में इतना स्पेस होना चाहिए जो इसके लिए काफ़ी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर लोग नहीं आ कर रहे हैं, तो ये तरीका इसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ सामान रहेगा। सामान रखने के आपको पैसे भी मिलेंगे। और इसमें रिस्क क्या होता है, अब जो सामान आपके घर में होगा आपको इसकी देखभाल भी करनी होगी। इसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता इसे थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो इसकी पूरी भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। नंबर 3, बिकम अ बिज़नेस पार्टनर। अब कई बार ऐसा भी होता है, हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हमारे पास काफ़ी पैसे भी होते हैं, पर टाइम की कमी की वजह से हम बिज़नेस शुरू ही नहीं कर पाते। रीज़न इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब, आपका दूसरा बिज़नेस, या आपकी पढ़ाई। अगर आप इसको खुद से रिलेट कर पा रहे हैं तो ये आप ही के लिए हैं। आप अगर अपने बिज़नेस को टाइम नहीं दे पा रहे
तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिसमें मुनाफे में आधा आधा होगा। एक पार्टनरशिप के आपको कई फ़ायदे मिल जाते हैं। पहले तो अगर आप इससे बिज़नेस का डिस्कस कर लेते हैं तो आपको जो टाइम है वह भी बचना शुरू हो जाएगा, और इस पर ख़र्चा भी आपको आधा आधा करना पड़ेगा। आपका एक नहीं बल्कि 2 बिज़नेस हो जाएंगे। या पहले अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब और एक बिज़नेस हो जाएगा, और नया बिज़नेस आप दूसरा पैसिव इनकम बन जाएगा। और इसमें रिस्क क्या होता है हम जानते हैं। जहाँ 2 लोग पार्टनरशिप में होंगे वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। ज़्यादा केसेस में ये होती हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप बिज़नेस संभाल रहे हो, सामने वाले को भी आपका काम पसंद आना चाहिए। आपकी काफ़ी ऐसी हॉबीज़ होंगी जो उसको पसंद नहीं होगी, और उसकी ऐसी हॉबीज़ होंगी जो आपको पसंद नहीं होगी। तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपका बिज़नेस ज़रूर बंद हो जाएगा। तो आपको ऐसा पार्टनर चूज़ करना चाहिए जो आपको लगता हो हाँ इस पर भरोसा किया जा सकता है। नंबर 4, यूज़ योर कार एज़ योर एसेट। ये तो हम सभी जानते हैं कि एक कार हमारे लिए एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसे ख़रीदने के बाद हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। पर अगर मैं आपको ये कहूँ स्टिल आप अपनी कार को एक एसेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर कहीं जाने के लिए आप निकलते हैं, कुछ लोग लिफ्ट के लिए खड़े होते हैं, तो आप उन्हें लिफ्ट देकर उस पर कमीशन ले सकते हो। काफ़ी एप्लीकेशन भी हैं जो आपको इसमें मदद करेंगी। अगर आप अकेले ही जा रहे हो तो इसका जो खर्च होगा आपको अकेले ही करना पड़ेगा, पर अगर आप किसी को लिफ्ट देते हो तो बातों बातों में आपका सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी इनकम भी हो जाएगी। पर इसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपने ये देखना है कि जिसको आप लिफ्ट दे रहे हो वो जेन्युइन पर्सन होना चाहिए। नंबर 3, क्रिएट अ कोर्स एंड सेल इट। अगर आपके अंदर किसी टॉपिक की नॉलेज है या आपको लगता है कि किसी टॉपिक को आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसका कोर्स बना सकते हो और उसे यूडेमी या स्किल शेयर पर सोल्ड आउट कर सकते हो। जितना अच्छा और इजी आपका कोर्स होगा इतने ज़्यादा लोग उसे बाय करेंगे। और इसमें रिस्क ये है कि अब ये नहीं कि आपने बिल्कुल कल ही इस टॉपिक को पब्लिश कर दिया, बट नहीं, आपने खुद इस टॉपिक को समझना होगा जिसमें टाइम, एफ़र्ट और पैसे तीनों ही चीज़ें लगेगी। और नंबर 6, यूट्यूब पैसिव इनकम का अच्छा तरीका है। आजकल हर एज के लोग वीडियोस देखना पसंद करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या इन्फॉर्मेशन हो। इसके लिए आपको दूसरा काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको जब भी टाइम मिले आप वीडियोस बना सकते हैं। एक कंसिस्टेंसी के काम करने के बाद आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाए तो आपका ये दूसरा सोर्स बन जाएगा। और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हमारे पास व्यूज़ नहीं आते और हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाता। तो देखिए इसके 2 रीज़न होते हैं। पहले ऐसा दौर था कोई कैसी भी वीडियो देता था, पर आज के हिसाब से बात की जाए तो हर दिन लाखों न्यू यूज़र्स आ जाते हैं। मतलब अब क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। तो अगर आप कुछ यूनिक नहीं बना रहे तो आपका कंटेंट कोई क्यों देखेगा, क्योंकि ऑडियंस के पास वो कंटेंट आपसे भी अच्छा किसी और ने बना दिया है। इस वजह से आपके व्यूज़ नहीं आते, आप डिमोटिवेट हो जाते हो और यूट्यूब को ही क्विट कर देते हो। और दूसरा रीज़न लक। आप मानो या ना मानो यूट्यूब पर लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके ग्रो नहीं कर पाते वहाँ लोग कम मेहनत किए भी ग्रो कर जाते हैं। बट अगर आप ग्रो कर जाते हो तो ये आपकी बहुत अच्छी अर्निंग करवाएगा, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो, बशर्ते वो वीडियो ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल होनी चाहिए। अगला पैसिव सोर्स जो कहीं ना कहीं यूट्यूब से ही जुड़ा है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर एक बार आपका चैनल ग्रो कर जाता है तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें आप कोई प्रोडक्ट्स दिखाते हो और उस पर आपको कमीशन मिलता है।
यूट्यूब से तो आप कमा ही रहे थे, लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसमें रिस्क ये है कि जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो वो आपकी ऑडियंस के लिए उतना ही वैल्यूएबल होना चाहिए जितना आपने बताया है, वरना पैसों के चक्कर में आप अपनी ऑडियंस को गुमराह करोगे। तो इससे ना सिर्फ आपके काम पर बल्कि आपकी इमेज पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। फिर ना आप यूट्यूब पर कमा पाओगे और ना ही अफिलिएट मार्केटिंग से। और अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट दिखा रहे हो जो, तो इससे लोगों को आप पर ट्रस्ट और भी बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। नंबर 8, डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक कंपनी का एक नेट प्रॉफिट होता है जो एज अ बोनस दिया जाता है। जिसके पास ज़्यादा शेयर होते हैं उसे ज़्यादा डिविडेंड दिया जाता है। और अब बात करते हैं नंबर 9 की, जो है राइट एन ई बुक। तो देखिए काफ़ी कोर्सेज ऐसे होते हैं, कुकिंग, फिटनेस। अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में नॉलेज हो तो आप उस पर एक बुक लिख सकते हो और उसे आप सेल कर सकते हो। ये आपका पैसिव सोर्स का एक अच्छा तरीका है। और अब बात करते हैं लास्ट नंबर 10, जो कि हैं ऐसे जिसे आप जिम वगैरह जो होते हैं वो भी पैसिव इनकम के बहुत अच्छे तरीके होते हैं। एक जिम एक अच्छा काम है। इसके लिए आपके पास इक्विपमेंट होने चाहिए और स्पेस होना चाहिए जहाँ पर आप जिम खोलना चाहते हैं। और याद रहे, अगर आप किसी ऐसी जगह पर जिम खोल रहे हैं जहाँ पर उसकी अवेयरनेस कम है और लोग जिम को कम रेफ़र करें, तो वहाँ पर आपको मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर आप मार्केटिंग करना शुरू कर दें।